नमस्ते, कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ राहुल, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया सर। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बापा मोरिया आपको भी। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ऐसा लग रहा है कि गणपति जी अब धीरे धीरे बॉलीवुड के सारे दुख हर रहे हैं। सर ब्रह्मास्त्र से क्या वो सारे दुख हर जाएंगे? किस तरीके की रिपोर्ट है मैं जानना चाहता हूँ। अगर प्री बुकिंग की बात करें, एडवांस बुकिंग की बात करें, सर थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए। देखिए राहुल, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है, जैसे कि आप भी वाकिफ हैं, आप भी इसी तरह से जानते हैं इसके बारे में, कि जो कई फिल्में हैं, बड़ी से बड़ी फिल्में, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, सम्राट पृथ्वीराज, उससे पहले और भी कई फिल्में आई थी, शमशेरा, अटैक, शाहिद कपूर की जर्सी। तो ये जो सारी फिल्में थी, ये सारी फ्लॉप हुई। फ्लॉप होना, हिट और फ्लॉप फिल्म इंडस्ट्री का एक ये रूटीन रहा है इन द पास्ट ऑल्सो। अगर आप देखेंगे 1970s, 1980s, 1990s में भी ऐसे ही रहा था कि बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होती थी। बट इस बार ताज्जुब करने वाली बात यह है, या शोक करने वाली बात यह है, कि तुम जैसी बड़ी बड़ी फिल्म रिलीज होती थी तो उनके शोज भी कैंसिल हो जाते थे। दर्शक नजर नहीं आते थिएटर के अंदर या थिएटर के बाहर। तो ये जो एक चौंकाने वाला जो एक साइन था, ये बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री को निराश कर रहा था कि वे आखिर दर्शक आना क्यों नहीं चाहते। ऐसे माहौल में अब एडवांस बुकिंग शुरू हुई है ब्रह्मास्त्र की। और ब्रह्मास्त्र की एडवांस बुकिंग जो हुई है, अभी फिलहाल तो फ्राइडे को लिमिटेड एडवांस बुकिंग थी, सैटरडे को भी थोड़ी बेटर थी, मतलब एडवांस बुकिंग हुई है और स्क्रीन ऐड हुए हैं, संडे को भी आज ऐड हुए हैं। तो जो एडवांस बुकिंग लगी है वो बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छी लगी है। और एक खुशी की लहर फिल्म इंडस्ट्री में आ गई है, क्योंकि क्या है कि इतना निराशाजनक समय हमने देखा है, इतनी डिप्रेसिंग फेज हमने देखा है, कि ऐसे माहौल में अगर जब ऐसे एक कहते हैं ना कि एक रे ऑफ होप है ये एडवांस बुकिंग, और उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिनों में यानी शुक्रवार तक इसकी एडवांस बुकिंग जो है वो रफ्तार पकड़े। और शुक्रवार को ऑफकोर्स जब एक अच्छी शुरुआत मिलती है तो फिर मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि वो फिल्म पर निर्भर होगा डिलीवर करने के लिए। अगर फिल्म में दम होगा तो डेफिनेटली डिलीवर करेगी, वरना फिर निराश होना पड़ेगा। जी सर, इसमें एक सवाल, फुटफॉल्स का मैंने आपसे काफी बार शब्द सुना है। फुटफॉल्स इतने हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। सर इस बार फुटफॉल्स को लेकर क्या मतलब क्या है स्ट्रेटेजी, और प्लस क्या आपको रिपोर्ट किस तरीके की मिल रही है? देखिए, अगर आप पिछले कुछ हफ्तों का अगर आप फुटफॉल्स देखें, जो हम सिनेमाघर में जाते हैं, जितने टिकट कटते हैं, वो टिकट बिकते हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखें कि तो फुटफॉल्स बहुत स्लो हो गए थे, धीमे पड़ गए थे। हाँ, गिनी चुनी फिल्में इस साल काम कर गई थी, जैसा कि आप भी जानते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो भूल भुलैया। यस बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स, और ऑफकोर्स गंगूबाई काठियावाड़ी, और गिने चुने क्षेत्रों में खासकर मल्टीप्लेक्सेस और मेट्रोज में जुग जुग जियो। और इसके अलावा दो साउथ की फिल्में थी जो डब की गई थी हिंदी में। RRR जो ओरिजिनली एक तेलुगु फिल्म थी जिसे डब किया गया था, और दूसरी थी KGF 2 जो कन्नड़ा फिल्म है और जिसे डब किया गया था हिंदी में। और ये दोनों ने जबरदस्त बिजनेस बहुत जबरदस्त बिजनेस किया। तो जो फुटफॉल्स थे, कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि मल्टीप्लेक्सेस में, सिनेमाघर में आ रहे हैं। अब ये कहना दर्शकों का, कुछ लोगों का ये कहना था खासकर फिल्म इंडस्ट्री में, कि नहीं, दर्शकों के पास शायद पैसा नहीं है, या दर्शकों का झुकाव एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं है। ये गलत बात है। ये गलत बात इसलिए है क्योंकि दर्शक सवेरे 6 बजे के शोज में भी पहुंचे हुए थे KGF 2 को देखने के लिए। और ये जो कलेक्शन जो इनकी आए थे, चाहे वो KGF 2 के हो, चाहे वो RRR के हो, चाहे वो भूल भुलैया 2 के हो, वो जबरदस्त थे। मतलब आज तक भूल भुलैया 2 का जो रिकॉर्ड है वो पहले दिन का 14 करोड़ प्लस का, वो कोई और फिल्म, चाहे शमशेरा हो, लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे सम्राट पृथ्वीराज हो, ये बड़ी बड़ी फिल्में, या जर्सी हो शाहिद कपूर की, कोई फिल्में जो है ये ओवरटेक नहीं कर पाई। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब ब्रह्मास्त्र आ रही है तो ये लगता है कि अब ये रिकॉर्ड जो भूल भुलैया काफी देर तक नंबर 1 की स्पॉट पे बैठा था, अब वो शायद नंबर 2 पे आ जाएंगे और नंबर 1 पे ब्रह्मास्त्र की ओपनिंग देखी जाएगी। ये उम्मीद लगाई जा रही है। हाँ जी, हाँ। ओके हाँ। सर, मैंने देखा था पास में, जब मैंने आपसे बात की थी पिछले महीने की बात है, दो बड़ी फिल्म आ रही थी। फ्लैश था 11 अगस्त को, लाल सिंह चड्ढा हाँ। और रक्षाबंधन।
उस दौरान थोड़ा सा आपका मैंने ट्वीट पढ़े थे, तो उसमें आपने कहा था कि आप प्लीज वो मत दिखाइए जो आप रियलिटी दिखाइए, एडवांस बुकिंग की रियलिटी दिखाइए, क्योंकि आप रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा लगा था आप अपसेट हैं। अभी रियलिटी क्या दिख रही है सर? बिल्कुल, देखिए मैंने जब ये चूंकि, और यहाँ पर मैं नाम भी डिस्कस करना चाहूंगा, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन, जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे, तो कई मैं फिल्म वालों की बात तो नहीं करूंगा कि फिल्म वालों ने, पर कुछ मीडिया ओवर एंथुजियास्टिक मीडिया थे, या जिनको शायद इतनी जानकारी नहीं है, या फॉर वॉट एवर रीजन, या वो हाइप कर रहे थे कि भाई एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी लगी है और बहुत अच्छा शुरुआत लेगी, ये फलां जगह पे बहुत अच्छी शुरुआत लेगी, इतनी सीट्स बिके हुए हैं, उतनी सीट्स बिके हुए हैं। और ग्राउंड रियलिटी ये थी कि उनकी एडवांस बुकिंग बहुत पुअर थी, दोनों फिल्मों की, जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचने लग गया कि ये इतना फॉल्स पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि जब फ्राइडे को फिल्म रिलीज होगी, ये दोनों फिल्मों को ओपनिंग नहीं लगने वाली है, तो ये फॉल्स इल्यूजन आप क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये फॉल्स इंप्रेशन आप ये फॉल्स दिखावा क्यों कर रहे हैं दुनिया के सामने कि बहुत अच्छी ये शुरुआत लेने वाली है। ये मीडिया कर रहा था, किसी के शायद बोलने पर कर रहा था, या किसी प्रोडक्शन हाउस के बोलने पे कर रहा था, या मीडिया खुद अपने दिमाग से, कुछ गिने चुने मीडिया लोग कर रहे थे, मैं नहीं जानता क्या रीजन थे। तो ये मैं बहुत अपसेट था, और मैंने इमीडिएटली मैंने इसके बारे में मैंने इसे डिनाई किया कि एडवांस बुकिंग बहुत पुअर है, क्योंकि आप ये रियलिटी फेस करिए कि आपकी पिक्चर को एडवांस बुकिंग जैसी होनी चाहिए थी, आपके जो नामचीन सितारे हैं उसको देखते हुए बिल्कुल नहीं लगी है। और जब आप फ्राइडे को जब शुरुआत होगी, तो ये आईना नजर आ जाएगा साफ आपको कि भाई आपकी फिल्म की शुरुआत नहीं हुई, और वही हुआ। क्योंकि, और ये बात इसलिए भी स्पष्ट करनी जरूरी थी, क्योंकि फ्राइडे को वैसी ही ओपनिंग जब नहीं लगी दोनों फिल्मों को, तो लोग के मन में सवाल थे, तो ये लिखा क्यों कई लोगों ने, ये लिखा क्यों कि भाई आपकी एडवांस बुकिंग लगी है या नहीं लगी। हाँ, अब की बार जो ये ब्रह्मास्त्र की बात करूं, तो पहले दिन जब ये फ्राइडे के दिन थोड़े गिने चुने लोकेशंस पे, गिने चुने सिनेमास की, गिने चुने स्क्रीन्स की जब एडवांस बुकिंग खुली थी, तो 11,500 टिकट बिकी थी। ये रियलिटी है, ये सच बात है। और अब कल सब मिलाकर भी, कल तक मैंने जो ट्रैक किया था, वो तकरीबन 43,000 टिकट बिक चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। कि शुरुआत एडवांस बुकिंग से जब होती है, यानी इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं दर्शकों का एक्साइटमेंट भी है वो फिल्म के प्रति। और ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ी फिल्म है, जैसा कि हम सब जानते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्केल, यानी जो नजर आ रहा है वो पर्दे पर वो बहुत बड़ा लग रहा है। एट द सेम टाइम इस फिल्म में बहुत बड़ा खर्चा भी किया गया है। एट द सेम टाइम इसमें बहुत नामचीन सितारे हैं, अमित जी, रणबीर कपूर, आलिया, पहली बार रणबीर और आलिया साथ में आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम नागार्जुन, और भी कुछ नामचीन सुपरस्टार्स हैं इस फिल्म में, जो स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये हर लिहाज से एक बड़ी फिल्म है, और इसकी बड़ी ओपनिंग बहुत बनती है। तो उस लिहाज से जो शुरुआत हुई है एडवांस बुकिंग की, जिस पर आपकी, मेरी, हम सभी की नजरें टिकी थी, वो एडवांस बुकिंग अच्छी हुई है, शुरुआत अच्छी हुई है। गुरुवार तक जब फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, गुरुवार तक इसकी एडवांस बुकिंग और रफ्तार पकड़नी चाहिए।